नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। राजस्थान के शासकों की उपाधियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अलग अलग शासक है जिन्हें अलग अलग उपाधियां प्राप्त हैं। किसी को कुछ ही कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है। अलग अलग उपाधियां, अलग अलग तरह की उपाधियां जो है प्राप्त हैं। तो किसी को जो है मेवाड़ का संरक्षक कहा जाता है, तो किसी को जो है मेवाड़ का जन्मदाता कहा जाता है। तो अलग अलग मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया। तो अलग अलग शासकों के बारे में हम बताएंगे जिनको उपाधियां प्राप्त थी, जिनके अलग अलग उपनाम थे, उन नामों से भी उनको जाना जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले दोस्तों, जो राजस्थान के अलग अलग नगर जो थे, जैसे अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सारे नगर, भीलवाड़ा वगैरह, इन सब की स्थापना किसने की, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बिल्कुल डाल रखा है चैनल पे। तो वो आप देखिए और बहुत आपको इसके क्लोज ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल वो आप वीडियो देख लीजिए, तो उससे भी आपको एक थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा कि किस नगर की स्थापना किस राजा ने की थी। दोस्तों शुरू करते हैं। शासक और ठिकाने लिखे हुए दोस्तों, फिर है उपाधियाँ। तो सबसे पहले सिंह राज परमार, जो कि आबू ठिकाने के थे, और मरुमंडल का महाराज उनको कहा जाता था। तो दोस्तों कभी प्रश्न आ जाए कि मरुमंडल का महाराज किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आबू के शासक सिंह राज परमार को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है हमारा, वो है मुंज परमार, जो कि मालवा के थे, जिनको वाकपति राज और उत्पल राज भी कहा जाता है। तो वाकपति राज और उत्पल राज किन्हें कहा जाता है? मुंज परमार, जो कि मालवा के शासक थे, उनको कहा जाता है। फिर दोस्तों अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्णोराज, जो अजमेर के थे, उनको महाराज धीराज और परमेश्वर भी कहा जाता है। वैसे महाराज धीराज तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को महाराज धीराज कहा जा चुका है, तो उनको तो नहीं कहेंगे। लेकिन परमेश्वर की उपाधि जो उनकी है, और परम भट्टारक, ये दो उपाधियां ऐसी हैं अर्णोराज की, तो जो है उनको काफ़ी प्रसिद्ध बनाती है। तो महाराज धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक कहा जाता है अजमेर के शासक अर्णोराज को। अगला बिंदु है विग्रहराज चतुर्थ, जिनको कटि बंधु और कवि बांधव भी कहा जाता है। इसमें कवि बांधव बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कवि बांधव की उपाधि किस शासक को थी, तो वो थी अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ को। फिर है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, तो इनको तो आपको पता ही, काफ़ी प्रसिद्ध ये शासक। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको राय पिथौरा, दल पुंगल और विश्व विजेता कहा जाता था। दल पुंगल का मतलब ही विश्व विजेता होता है। तो कभी प्रश्न पूछ लें कि विश्व विजेता दल पुंगल राय पिथौरा जो है किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अगले प्रश्न क्या, ये तो सारे बिंदु ही हैं। बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। सुरजन सिंह हाड़ा, जो कि रणथंभौर के शासक थे, उनको राव राजा कहा जाता था। तो वैसे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि राव राजा कई सारे, जैसे जैसलमेर के भी कुछ शासक थे जिनके ऐसे राव राजा लगता था, तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर देखो, जैसे ये अगला जो आप बिंदु देख रहे हो, बप्पा रावल, जो कि मेवाड़ के थे, उनको चार्ल्स मार्टल कहा जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तेज सिंह उबा पतिवर लब्ध प्रौढ़ा प्रताप, ये उन्हें कहा जाता था। उबा पतिवर और लब्ध प्रौढ़ा प्रताप उनको कहा जाता था, तेज सिंह को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समर सिंह जो हैं, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनको कहा जाता है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। तो अलग अलग तरह के संरक्षक उद्धारक होते हैं। तो गुजरात से जो बचाया है मेवाड़ को, तो गुजरात से बचा के जो मेवाड़ का उद्धारण जिन्होंने किया है, उद्धार जिन्होंने किया है, वो हैं समर सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। फिर है दोस्तों मेवाड़ के एक और शासक राणा हमीर, जिनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि मेवाड़ का उद्धारक किन्हें कहा जाता है, तो मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं दोस्तों राणा हमीर को। ठीक है, तो राणा हमीर कहलाते मेवाड़ के उद्धारक, और उनको जो है विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, मेवाड़ के शासक। अगला बिंदु है दोस्तों राव चूड़ा, जिनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है, तो उसमें आपको राणा कुंभा वगैरह, महाराणा प्रताप वगैरह लिखे दिख जाएंगे, उदय सिंह लिखे दिख जाएंगे। तो वहाँ आपको जो कॉलम सही करना है वो है राव चूड़ा। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। राणा कुंभा जो है वो राजस्थान में स्थापत्य कला का जो है जनक और संग्राम विश्वम्भरो उनको कहा जाता था। तो राणा कुंभा जो है दोस्तों, उनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, और जिनको दूसरे शब्दों में संग्राम विश्वम्भरो भी कहते हैं, तो उनका नाम है राणा कुंभा। तो स्थापत्य कला की जनक राणा कुंभा, मेवाड़ के भीष्म पितामह राव चूड़ा, और मेवाड़ के उद्धारक राणा हमीर कहे जाते हैं। दोस्तों 3 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ें मैंने आपको बता दी। कवि महेश भट्ट, जो कि कुंभा काल की मतलब काल के समय वो हुए थे, जिनको कवीश्वर की उपाधि दी गई थी। तो मेवाड़ के ऐसे कवि जिनको कवीश्वर कहते थे, वो किसके काल के थे, तो वो कुंभा काल के थे। कुंभा जो राणा कुंभा थे उनके समय के थे, और उनको कवीश्वर की उपाधि प्राप्त थी। अगला बिंदु राणा सांगा
जो है उनको कहा जाता, जो कि मेवाड़ के तो शासक थे, हमें पता है राणा सांगा। उनको हिंदूपत, सैनिक भगवान भग्नावशेष, और जिनको सैनिक भग्नावशेष कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, और सिपाही का अंश उनको माना जाता राणा सांगा को। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। राणा प्रताप, जिनको कीका और राजस्थान का महानतम सुल्तान, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। तो मेवाड़ केसरी दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, कीका भी कई बार पूछ लेते हैं। तो कीका शब्द जो है वो गीगा से आया है, और गीगा तो पता ही है, राजपूतों के छोटे बच्चे होते हैं उनको गीगा कहा जाता है। और दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि इनको मेवाड़ केसरी बोला जाता है या महानतम सुल्तान। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके जो है किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि मेवाड़ केसरी तो बिल्कुल क्यों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेवाड़ केसरी क्यों कहा जाता है। फिर है दोस्तों भामाशाह, जिनको मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा प्रताप की आर्थिक रूप से सहायता की थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है उन्होंने महल वगैरह सब छोड़ छाड़ के जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद जब लड़ने की ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता किसने की थी? तो वो भामाशाह ने की थी। और इसीलिए देखो आजकल जो नाम बोले जाते हैं विद्यालय वगैरह स्कूल्स में कि कोई भामाशाह आ गया कि हमारी ये मदद करते हैं, विशेषकर सरकारी विद्यालय वाले कहते हैं। तो दोस्तों उसके पीछे भामाशाह शब्द के पीछे कारण है ये भामाशाह स्वयं एक व्यक्तित्व जो महाराणा प्रताप के समय थे, और वो जो मेवाड़ के दानवीर, मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ के रक्षक कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा दान किया था महाराणा प्रताप को, पैसों का, आर्थिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उनका। तो और उसी के बाद जो है वो महाराणा प्रताप युद्ध लड़ पाए थे, तो इसीलिए इनको मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। अगले जो राजा हैं, शासक हैं मेवाड़ के, वो जगत सिंह प्रथम, जिनको महाराज कहते हैं। फिर है राज सिंह, जिनको विजय कटकातु बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विजय कटकातु किसे कहते हैं? राज सिंह को कहते हैं, जो कि मेवाड़ के शासक थे। फिर हैं दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह, जिनको केसर हिंद, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो केसर हिंद की उपाधि किस महाराज को थी, या मेवाड़ के किस राजा को थी? तो वो थी महाराणा सज्जन सिंह को। और जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, तो बड़े कमांडर, स्टार एक तरीके से तारा इंडिया, जिसके जो है बहुत बड़े कमांडर, तो वो कौन है? तो वो है महाराणा सज्जन सिंह। तो दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट महाराणा सज्जन सिंह के लिए। फिर है दोस्तों आमेर के शासक, तो उसमें आप देख लीजिए, तो भारमल जो कि आमेर के शासक थे उनको राजा और अमीर उल अमरा भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमीर उल अमरा किस शासक को कहा जाता था? तो वो थे आमेर यानी कि जयपुर के भारमल। फिर है दोस्तों स्वाई जय सिंह, जिनको चाणक्य बोला जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जयपुर के या यूं के अपने राजस्थान के ऐसे शासक जिनको चाणक्य बोला जाता था अपने आप में, तो वो स्वाई जय सिंह। फिर है दोस्तों जय सिंह द्वितीय, जिनको सरम महाराज हाय, राज राजेश्वर श्री राजधीराज स्वाई कहा जाता था। तो राज राजेश्वर श्री राजधीराज स्वाई जो कहा जाता था वो जय सिंह द्वितीय को। फिर है दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह, जिनको ब्रज निधि भी बोला जाता था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ब्रज निधि की उपाधि किस जो है महाराज के पास थी या किस राजा के पास थी? तो स्वाई प्रताप सिंह जो कि आमेर के थे उनके पास थी। फिर है दोस्तों मियाँ चांद खान, जो जिनको बुद्ध प्रकाश की जो उपाधि प्राप्त थी। फिर स्वाई राम सिंह द्वितीय, जिनको मितार ए हिंद की, माफ कीजिएगा, सितार ए हिंद की उपाधि जो है प्राप्त थी। तो सितार ए हिंद किसको कहते थे दोस्तों? स्वाई राम सिंह द्वितीय को कहते थे। फिर स्वाई माधो सिंह, जिनको बब्बर शेर बोला जाता था। तो बब्बर शेर दोस्तों जो है किसे कहते थे? स्वाई माधो सिंह को। फिर है दोस्तों अपना मारवाड़, तो मारवाड़ में राव मालदेव, जिनको जो है हशमत वाला राजा कहा जाता था। दोस्तों ये तो बहुत पहले आपने पढ़ा होगा। तो हशमत वाला शासक या हशमत वाला राजा किसे कहते हैं? तो राव मालदेव को जो है हशमत वाला शासक कहा जाता है। फिर है दोस्तों राव चंद्रसेन, जिनको मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा राजा, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने हिस्ट्री के जब आपको कुछ चैप्टर्स करवाए थे तब भी मैंने इस प्रश्न में बहुत जोर दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ की राजनीति में मैं समझता हूँ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्या होगा, इतिहास की अगर बात करें, इतिहास में जो पुरानी राजनीति थी उसमें। तो दोस्तों राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा इसलिए भी मैंने बताया भी था पहले भी, क्योंकि जो महाराणा प्रताप को जो ख्याति मिली वो इनको नहीं मिली। हालांकि उन्हीं के लेवल की वीरता, उन्हीं के लेवल का, उन्हीं के स्तर का सारा सब जौहर वगैरह अंग्रेजों से, माफ़ कीजिएगा, जो मुस्लिम थे उनसे विरोध था, जो आक्रांता थे उनके साथ विरोध था, जैसा महाराणा प्रताप के पास था। लेकिन उनका नाम हो गया, इनका नाम नहीं हुआ, इसीलिए भूला बिसरा राजा कहते हैं राव चंद्रसेन को।
आगे दोस्तों राव गज सिंह और जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह को महाराजा कहते हैं और राव गज सिंह को दल थमन। तो महाराजा वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों मतलब राजाओं को कहते हैं। तो दल थमन जो है, दल थमन की उपाधि किसके पास थी? तो जोधपुर के राव गज सिंह के पास दल थमन की उपाधि थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दुर्गादास राठौड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ पेपर्स में। तो राठौड़ा का यूलिसीज जो कहलाते थे वो दुर्गादास राठौड़ कहलाते थे। मारवाड़ का नायक भी इनको बोलते हैं, तो मारवाड़ का हीरो बोलते हैं क्योंकि बहुत 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 अच्छे ये वीर जो है व्यक्तित्व के धनी थे। राठौड़ वंश का उद्धारक जो कहा जाता है वो इन्हीं को कहा जाता है। तो राठौड़ वंश के उद्धारक, मारवाड़ के नायक, और सबसे इम्पोर्टेंट राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ के एक व्यक्तित्व, मारवाड़ के एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। महाराजा गज सिंह द्वितीय जो है उनको मारवाड़ का भागीरथ बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मारवाड़ का भागीरथ की उपाधि किसके पास है? तो महाराजा गज सिंह द्वितीय के पास है। जहांगीर का नमूना किसे कहते हैं? शायद 4-5 वीडियो पहले एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें मैंने बताया भी था, विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ जो है उनको डिंगल का हैरोस बोलते हैं। तो डिंगल के हैरोस कौन? पृथ्वीराज राठौड़। और जहांगीर का नमूना कौन? विजय सिंह। फिर है दोस्तों अपना बीकानेर आ गया। तो बीकानेर में राव लूणकरण, जिनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। भारमल को मेवाड़ का कर्ण, मेवाड़ का दानदाता कहा जाता, माफ कीजिएगा, जो भामाशाह है उनको मेवाड़ का कर्ण या मेवाड़ का दानदाता कहा जाता है। मेवाड़ को बचाने वाले व्यक्ति वो भी कहा जाता है किनको? भामाशाह को। तो वैसे ही राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बोला जाता है। महाराजा राय सिंह जो थे उनको राजपूताने का कर्ण और दूसरा कर्ण कहते हैं। दोस्तों बीकानेर से दो ऐसे लोग निकल के आए हैं जो कर्ण के बारे में, आप उनके अलग अलग बिंदु है तो आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो राजपूताने का कर्ण कहा जाता महाराजा राय सिंह को और कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूणकरण को। तो राजपूताने का कर्ण जो है महाराजा राय सिंह को जहाँ कहा जाता है तो वहाँ उनको दूसरा कर्ण भी कहते हैं, क्योंकि पहला कर्ण कौन है तो वो तो आपको यहाँ देख ही रहे हैं। तो जो है बीकानेर में तो कलयुग का कर्ण जो है वो राव लूणकरण है, और पहले कर्ण तो खैर आपको पता ही है पांडवों के भाई थे, लेकिन वो जो है आपको पता है कि उनकी क्या कहानी है। तो दोस्तों जो राजपूताने का कर्ण और दूसरा कर्ण जो है वो महाराजा राय सिंह को कहते हैं बीकानेर के, और राव लूणकरण को कहते हैं कलयुग का कर्ण। फिर दोस्तों कर्ण सिंह, जिनको जांगलधर बादशाह कहते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जांगलधर बादशाह की उपाधि किस राजा को थी? तो वो थी कर्ण सिंह को। फिर है दोस्तों अनूप सिंह, विद्वानों का जन्मदाता और माही भारातीव कहा जाता था उनको। तो विद्वानों का जन्मदाता बीकानेर का कौन सा शासक कहलाता था? तो वो हो गया अनूप सिंह, और माही भारातीव भी उनको कहते थे। फिर है दोस्तों गंगा सिंह, तो उनके बारे में तो क्या ही बताऊं, तो उन्होंने तो बहुत विकास वाले कार्य किए हैं। तो आधुनिक भारत का भागीरथ जो है वो गंगा सिंह को कहा जाता था, जिनको KCI की उपाधि भी थी। फिर है दोस्तों अपना भरतपुर, जहाँ पे सूरजमल, जिनको जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून शासक भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई सारे एग्जाम पेपर्स में ये आ चुका है कि जो है भरतपुर के एक वो शासक जिनको जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो कहते थे, या सिनसिनवार जाटों का अफलातून शासक कहते थे, तो वो कौन थे? वो थे सूरजमल। फिर है दोस्तों ब्रिजराज, किनको कहते थे? वो कहते थे बदन सिंह को। और एक अंतिम बिंदु भी है दोस्तों यहाँ पे, तो महारावल कल्याणमल जो कि जैसलमेर के थे, उनको आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक जैसलमेर के निर्माता कौन है दोस्तों? महारावल कल्याणमल। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो जो है पहुंचता है समाप्ति की ओर। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।